सारे पाकिस्तानियों को पैगाम दे रहा हूं, ये जो मेरी मार्च है, ये कोई सियासत के लिए नहीं, ये कोई इलेक्शन के लिए या कोई जाती मफादात उनके लिए नहीं। इसका सिर्फ एक मकसद है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं, इसको एक आजाद मुल्क बनाऊं। इस मुल्क के फैसले मुल्क से बाहर ना हो, ना लंदन ना वॉशिंगटन। इस मुल्क के फैसले पाकिस्तान में हो और पाकिस्तानियों के लिए हो। कोई हमें ये ना हुक्म दे कि किसी और की जंग में हम शामिल हो और 80,000 अपने लोगों का किसी और मुल्क के लिए कुर्बानी दे। ना हमें ये कोई कहे कि अगर रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है और मैं अपनी कौम को महंगाई से बचा सकता हूं, तो ना हमें कोई हुक्म करे कि हिंदुस्तान तो ले सकता है रूस से सस्ता तेल, लेकिन गुलाम पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं। मैं एक आजाद मुल्क देखना चाहता हूं और मैं वो मुल्क देखना चाहता हूं जहां मेरे लोग आजाद हो। कैसे आजाद हो? इंसाफ के जरिए मेरी कौम के लोगों के हुकूक, उनकी हिफाजत हो, मेरे लोगों के ऊपर जुल्म ना हो। देहातों में चले जाए, थाना कचहरी पटवारी की सियासत, लोग बेचारे आम लोग ठोकरें खाते फिरते, अपनी बुनियादी जरूरियात हमारा जुल्म का निजाम नहीं देता उनको। हमारे लोग, और ये गौर से सुन ले, हमारे लोग तमाशा देख रहे हैं आज पाकिस्तान में कि जो कौम महंगाई में डूब रही है, 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई इस इंपोर्टेड चोरों की हुकूमत ने किया। लेकिन अपने 1100 अरब रुपए के चोरी के केसेस, करप्शन के केसेस माफ करवा रहे हैं। कौन तमाशा देख रही है? और इनके सहूलतकार, इनके हैंडलर्स, वो अगर वो ये समझते हैं कि ये चोर जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए, अगर वो ये समझते हैं कि हम इन चोरों को कबूल कर लेंगे, गौर से सुन ले कि ये कौम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। चोरों को नहीं कबूल करेगी। मैं आज खास तौर पे जब मैं नाइंसाफी की बात करता हूं, मैं आज आजम स्वाति का नाम लेना चाहता हूं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने नाम लिया। आजम स्वाति ने नाम लिया दो लोगों का, एक फहीम है और एक फैसल है। फैसल, ये जो डर्टी हैरी जब से इस्लामाबाद में आया, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। इसने उसको पहले सुने और से, इसको पहले आजम को गैर कानूनी तौर पे उठाया,
सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बेइज्जती हुई, हमारी जमहूरियत का मजाक उड़ा, फौज को बड़ा बड़ा कहा गया, फौज को फायदा नहीं पहुंचा, नुकसान पहुंचा। और हमारी फौज है, हमारा मुल्क है, हम चाहते हैं कि हमारे इदारे मजबूत हो। इस तरह ये हरकतें करके इदारे मजबूत नहीं होते, नुकसान पहुंचता है। इस तरह के फैसल और फहीम जैसे ऑफिसर्स जब ये जुल्म करते हैं, आप अपने मुल्क को कमजोर करते हैं। दुनिया हमें बनाना रिपब्लिक कहती है, और हम और जो DGI आपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा तो आपने कि जी मैं गैर सियासी हूं, ये कहा कि जी मैं तो, कहा कि जी हम सियासत नहीं करते। DGI इससे ज्यादा ऐसी सियासत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने शेख रशीद को भी नहीं करना सुना। और मैं आपने गैर जानबदार सियासी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, तो कम से कम वो जो चोरों के टोले बैठे हुए उनके ऊपर क्यों नहीं बात की? सारा निशाना इमरान खान के ऊपर। DGI कान खोल के सुन लो मेरे, मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं, जो यहाँ तो चुप करके दुम दबा के बैठा रहे और लंदन जाके फौज को बड़ा बड़ा करे। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क में। मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूं जो एक आजाद मुल्क हो, और आजाद मुल्क के लिए आपको एक ताकतवर फौज चाहिए। अगर आपकी फौज कमजोर होती है तो मुल्क की आजादी चली जाती है। तो हम DGI साहब जब हम तनकीद करते हैं, हमारी तामीरी तनकीद है, आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। हम अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, आपके जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मुल्क के इदारे कमजोर हों। और मैं आज जो निकला हूं, ये मेरा जो सफर है, ये मेरा सफर जो इस्लामाबाद पहुंचेगा, इसका सिर्फ एक मकसद है कि हम इस मुल्क में हकीकी आजादी और कैसे चाहते हैं। आपने ये कहा कि जी गैर आईनी चीजें, DGI मैं कोई गैर आईनी चीज आज तक नहीं की। मैं साफ और शफाफ इलेक्शन चाहता हूं, और साफ और शफाफ इलेक्शन में मेरी आवाम फैसला करे कि इस मुल्क की क़यादत कौन करेगा। ना वाशिंगटन करे, ना अमेरिका करे, ना कोई और करे, आवाम को फैसला करने दो। आज इंशाअल्लाह हमारा जो सफर शुरू है, मैं आज अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं कि ये आइन के बीच में, कानून के बीच में रह के हम चलेंगे। हम जो भी
के जो हमारा फंडामेंटल राइट था उसको प्रोटेक्शन नहीं मिली। मैं बड़े अदब से अपनी अदालतों को कहता हूं कि इस बारी ये याद रखें कि हम रहेंगे पुरअमन, लेकिन ये जो जराइम पेशा लोग हैं, ये जो 18 कत्ल करने वाला मुजरिम राणा सनाउल्लाह, आपको इनको पर और शहबाज शरीफ जिसका ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में है कि इसने पुलिस मुकाबले में कितने लोग मरवाए हुए हैं, इनके ऊपर आपको नजर रखनी है। हम कानून के बीच में रहेंगे, हम पुरअमन होंगे, हर जगह पुरअमन होंगे। और हमारे नौजवानों, आप देखते रहे, कोई भी किसी किस्म की भी इंतशार आपने नहीं होने देना, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ एक वो जमात है जो सब इंसानों को लेकर चलती है। अब मैं चाहूंगा कि हमारा सफर शुरू हो, उससे पहले आपने सबने हाथ उठा के एक हल्फ ले ले। मैं यहां से पढ़ूंगा, आपने वहां से रिपीट करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के